Let's solve this question. Two identical uniform disks roll without slipping on two different surfaces AB and CD. Starting at A and C with linear speeds v1 and v2 respectively and always remain in contact with the surfaces. If they reach B and D with the same linear speed and v1 is equals to 3 meter per second, then v2 in meter per second is. Okay. तो हमें दो सिचुएशन दी गई हैं. इन दोनों सिचुएशन में दो यूनिफॉर्म डिस्क जो आइडेंटिकल यूनिफॉर्म डिस्क हैं वो रोल कर रही हैं विदाउट स्लिपिंग, और उसमें पहली सिचुएशन में हमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी गई है और दूसरी सिचुएशन में हमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है. एक चीज़ जो हमें दे रखी है वो ये है कि इनकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी जब ये सिचुएशन 1 में जब ये पॉइंट बी पे पहुंचेगा और सिचुएशन 2 में जब ये पॉइंट डी पे पहुंचेंगे तब इनकी वेलोसिटीज सेम है. ओके. सो पहली चीज़ तो ये कि क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म डिस्क है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू हाफ एम आर स्क्वायर. ओके. दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि ये रोलिंग विदाउट स्लीपिंग का केस है तो इसमें वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस विल बी ज़ीरो, तो एनर्जी जो है वो हमारी टोटल एनर्जी जो है कंजर्व्ड रहेगी. सो सिचुएशन 1 के लिए क्या हो जाएगा, फॉर केस 1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि इनिशियल जो एनर्जी है वो इक्वल होगी फाइनल एनर्जी के. तो इनिशियल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी एम जी एच ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एक हाइट के ऊपर है. अगर हम बी पॉइंट को अगर बेस मान के चलें तो पॉइंट ए के ऊपर हमारी एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी होगी प्लस हाफ एम वी वन का स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ आई ओमेगा 1 का स्क्वायर. ओके. विच इज़ इक्वल्स टू जो फाइनल एनर्जी होगी पॉइंट बी पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हमारी हाफ आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर. ओके. तो ये तो हो गया हमारा केस 1 का केस. सिमिलरली केस 2 में क्या होगा, केस 2 उसमें भी क्या होगा हमारा एम जी एच आएगा. ये हाइट दूसरी है उसकी, तो इन हाइट से हम कंफ्यूज ना हो तो पहली हाइट को हम h1 लिख देते हैं और इन सेकेंड सिचुएशन द हाइट इज़ h2. ओके. सो केस 2 में जो है वो क्या हो जाएगा हमारा एम जी एच टू प्लस हाफ एम वी टू का स्क्वायर जो ये वी टू वेलोसिटी है प्लस हाफ आई ओमेगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर. क्योंकि वी ओमेगा फाइनल जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू वी एफ अपॉन आर, क्योंकि ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का केस है. इसलिए जो राइट हैंड साइड है दोनों केसेस में वो इक्वल हो जाएगा. ओके. क्योंकि वी एफ और वी एफ हमें दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी इन दोनों की सेम है तो यहाँ भी वी फाइनल आ जाएगा. तो ये पूरा जो राइट हैंड साइड है आई दोनों का सेम है ही, ये इक्वल हो जाएगा. तो हम लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं. ठीक है, लेट्स डू दैट. तो क्या हो जाएगा हमारे पास एम जी एच वन प्लस हाफ एम वी वन का स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी एच टू प्लस हाफ एम वी टू का स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा 2 का स्क्वायर. ओके. अब हम यहाँ इनकी वैल्यूज़ रख सकते हैं. तो एम जी एच वन की वैल्यू क्या है हमारे पास 30, एम जी मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस हाफ एम वी इनिशियल वी वन की वैल्यू क्या है हमारी वो है 3
तो 3 का स्क्वायर प्लस हाफ, आई की जगह क्या हो जाएगा 1/2 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा 1 की जगह क्या हो जाएगा v1 स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और v1 स्क्वायर क्या हो जाएगा ये अपना 3 का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू mgh2 क्या है 27 प्लस हाफ mv2 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू हाफ mr स्क्वायर इंटू v2 का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ओके, सो इसमें से हम देखें तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इस यहाँ भी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और पूरे इक्वेशन में से m जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 30g प्लस 9/2 प्लस 9/4 इज इक्वल्स टू 27g प्लस v2 स्क्वायर बाय 2 प्लस v2 स्क्वायर बाय 4। ओके, इसको फर्दर अगर सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 27g को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, क्या बचेगा 3g, तो 3 इंटू जी हमें पता है हमें 10 लेना है, 10 प्लस इसका अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 27 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 3/4 v2 स्क्वायर। ओके, इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120 प्लस 27/4 इज इक्वल्स टू 3/4 टाइम्स v2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू v2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 147/3 which is 4 and 9. So v2 is equals to under root 49 which is equals to 7. So v2 हमारा हो जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड which is our answer.